नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मार्च 2023 प्रातः 5:58 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। मीन राशि में सूर्य का गोचर 14 अप्रैल 2023 तक रहेगा और मीन राशि में ही सूर्य और गुरु की युति बनेगी। इसके अलावा 31 मार्च तक बुध भी मीन राशि में ही गोचर करेंगे। बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य गुरु की युति और बुध के नीच भंग राजयोग का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। फिर बात करेंगे सिंह राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और गुरु की युति को अत्यंत श्रेष्ठ योग कहा गया है। इस योग को जीवात्मा योग, विष्णु लक्ष्मी योग, नवम पंचम योग और अपार धन योग भी कहा जाता है। ये योग एक ऐसा योग है जो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करता है। सूर्य को आत्मा, बल, तेज, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन का कारक माना गया है। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक माने गए हैं। सूर्य हमें जीवन प्रदान करते हैं। गुरु हैं जीव, गुरु है प्राण शक्ति और सूर्य है आत्मा, इसलिए इसे जीवात्मा योग कहते हैं। इस योग का पहला प्रभाव ये होता है कि ऐसे जातकों की जीवनी शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है। कहने का अर्थ ये है कि ये योग दीर्घायु प्रदान करता है और जीवन के प्रति ऐसे जातकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। गोचर में ये योग बनने पर निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। जीवन में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होगा। विवाह और संतान का भी योग बनेगा। देवगुरु को मेल प्लेनेट कहा गया है। गुरु को संतान का कारक है, सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस युति के बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। यदि संतान होगी या इस गोचर काल में आपने संतान की प्लानिंग किया तो पुत्र रत्न प्राप्त होने का प्रबल योग बनता है। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं और गुरु ज्ञान के कारक हैं। सूर्य और गुरु की युति बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में तो वृद्धि होती ही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होता है। ऐसे जातक खुद पर तो विश्वास रखते ही हैं, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य गुरु युति बनती है उसके जन्म लेते ही उसके पिता की भी भाग्योन्नति हो जाती है। पिता का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे जातक खुद भी बहुत अधिक मान सम्मान और धन प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ राज्य स्तर का भी सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और राज्य के कारक हैं। ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च स्तर का होता है, क्योंकि बुध भी इस गोचर काल में 31 मार्च तक सूर्य और गुरु के साथ रहेंगे।
इस युति को नवम पंचम योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी सिंह राशि पंचम राशि है काल पुरुष कुंडली में। गुरु नवम के स्वामी होते हैं धनु राशि, काल पुरुष कुंडली की नवीं राशि है, तो नवम पंचम योग भी कहते हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है, नवम भाव भाग्य स्थान और उच्च शिक्षा का होता है। तो इस युति के बनने पर व्यक्ति का भाग्योदय तो हो ही जाता है, उसकी संतान भी अत्यंत भाग्यशाली होती है। ये युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, मेडिकल, शिक्षा, कला के क्षेत्र में बुलंदियों तक ले जाने वाली होती है। और चूंकि गुरु 12वें भाव, देखिए मीन राशि 12वीं राशि है काल पुरुष कुंडली की, तो गुरु विदेश भाव के कारक होते हैं, तो विदेशों से धन का लाभ, विदेशी व्यापार में उन्नति और विदेश में उच्च शिक्षा का भी योग बनता है इस युति के बनने पर। यहाँ पर 31 मार्च तक बुध भी गोचर करेंगे और नीच भंग राजयोग बनाएंगे। चूँकि सूर्य और बुध की युति सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के अवसर बढ़ेंगे। सूर्य मान सम्मान उच्च पद के कारक होते हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं, और बुध एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, शेयर मार्केट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस और मैनेजमेंट के कारक होते हैं। तो इन क्षेत्रों में उच्च पद मान सम्मान तो दिलाएंगे ही, साथ में प्रचुर धन की भी प्राप्ति कराएंगे। बुध 31 मार्च तक तो सूर्य और गुरु के साथ रहेंगे। 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे और 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सूर्य गुरु की युति का लाभ तो आपको मिलेगा ही, बुध और मंगल के परिवर्तन योग का लाभ भी आपको मिलेगा। हालांकि इस परिवर्तन योग पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस गोचर का नेगेटिव पहलू सिर्फ ये है कि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हैं, मीन राशि जल तत्वीय राशि है, तो जल तत्वीय राशि में अग्नि तत्व ग्रह सूर्य के गोचर काल का कुछ नेगेटिव प्रभाव भी आपको मिलेगा, जैसे नेत्र कष्ट, पिता के स्वास्थ्य में समस्या, पिता से संबंध खराब या मान सम्मान में कमी। तो इसके लिए आप सूर्य का उपाय कर लीजिएगा, समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आपने समझ लिया सूर्य गुरु युति के प्रभाव के बारे में और साथ में बुध के नीच भंग राजयोग के बारे में। अब बात करेंगे इन ग्रह स्थितियों का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है और यहाँ पर देवगुरु और बुध भी गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव कुंडली का वो भाव जिसको सबसे खराब भाव माना जाता है, उस भाव में सूर्य गुरु और बुध का गोचर है। लेकिन अगर आपने इसी अष्टम भाव को समझ लिया, यही अष्टम भाव आपके लिए कुंडली का सबसे अच्छा भाव बन जाएगा। आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अकेला अष्टम भाव ही वो सब कुछ देने में सक्षम है। आगे मैं इसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं, जैसा कि अपने हर वीडियो में चर्चा करता हूं, सूर्य का जो पिछला गोचर है उसमें आपको क्या क्या परेशानियां आई होंगी, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा होगा और उसके पीछे का वजह क्या था, क्यों ऐसा हुआ। देखिए, सूर्य 13 फरवरी से लेकर, आप ये टाइम पीरियड नोट कर लें, 13 फरवरी से और 15 मार्च तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, शत्रु राशि में, और शनि के साथ सूर्य की युति बनी।
ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है। तो शत्रु के साथ गोचर करते हुए सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब राजा ही पीड़ित हो जाए तो फिर क्या हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता को कष्ट हुआ होगा या पिता से या संतान से आपका मतभेद हुआ होगा। सूर्य मान सम्मान के कारक होते हैं, मान सम्मान में कमी आई होगी। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, वहाँ पर भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। प्रमोशन का, वेतन वृद्धि का या ट्रांसफ़र का कोई मैटर था, उसमें भी रुकावट आई होगी। सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार के प्रतिनिधित्व हैं। गवर्नमेंट से आपका कोई काम था, कोई पैसा आपका गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, कोई पैसा आपने गवर्नमेंट से मिलना था, वो पैसा आपको नहीं मिला होगा। कोई काम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से था, वो काम नहीं बना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी और आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, इन सब समस्याओं से जूझे होंगे। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी, आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी। लगातार तनाव से आपको माइग्रेन की समस्या भी आई होगी। जहाँ तक शनि की बात है, शनि भी पीड़ित हुए। शनि कर्म के कारक होते हैं, तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, आपके मन में उत्साह की कमी रही होगी और सबसे बड़ी बात कि आर्थिक संकट से भी आप गुजरे होंगे। काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, घुटनों के रोग, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, मसल पेन, वायु विकार, एनीमिया, इस तरह की समस्याओं से आप गुजरे होंगे। अब सूर्य कुंभ राशि को छोड़ करके अपने मित्र की राशि में आ चुके हैं, तो आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। सूर्य का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में 15 मार्च को हो चुका है और बुध का 16 मार्च को गुरु यहाँ पर पहले से गोचर कर रहे हैं और गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कुंडली का अष्टम भाव एक ऐसा भाव जो कि दुखों का होता है, पीड़ा का होता है, कष्ट का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, क्रॉनिक डिजीज़ का होता है, लंबी बीमारियों का होता है। लेकिन यही अष्टम भाव ज्योतिष का भी होता है, डीप रिसर्च का भी होता है, तंत्र मंत्र का होता है। यही अष्टम भाव गहराई से सोचने का होता है। आप जीवन में जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अगर आप अष्टम भाव से कुछ सीखते हैं, डीप रिसर्च, अपने कार्य क्षेत्र में गहराई से सोचिए, मंथन कीजिए, विचार कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं उस कार्य के एक एक बिंदु को बारीकी से समझ लीजिए। सफलता कैसे नहीं मिलेगी। अष्टम भाव गहराई से सोचने का होता है। आप धन संबंधी, कैरियर संबंधी, रिश्ते नातों या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो, आप उस समस्या पर गहन मंथन करके उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। अष्टम भाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं, जब यहाँ पर सूर्य गोचर करते हैं, तो आप पर दैवी कृपा होती है, आप पर ईश्वरी कृपा होती है। किसी भी तरह के समस्या से बाहर आपको देवगुरु निकाल करके ले आते हैं। यहाँ पर सूर्य और गुरु का संबंध बनने का सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ेगा कि आपको अपनी उन परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उससे बाहर निकलने के लिए दैवी सपोर्ट मिल जाएगा।
ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी, कहीं ना कहीं से ऐसी मदद आपको मिल जाएगी जिससे कि आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद सुलझ सकता है और आपको वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव ससुराल पक्ष को शो करता है और इस समय आपको अपने ससुराल पक्ष से भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, इस समय आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर शुरू कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। जैसे इंश्योरेंस का क्षेत्र है, शेयर मार्केट का क्षेत्र है, कमीशन एजेंट के रूप में, शेयर ब्रोकर के रूप में, या आप रियल एस्टेट से जुड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर सकते हैं, मेटल और मेडिसिन का कार्य आप कर सकते हैं। अष्टम भाव जो है ये भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का है और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं, मेटल्स, मेडिसिन, स्क्रैप या फिर पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। यहाँ पर बुध नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और बुध होते हैं व्यापार के कारक और बुध धन के भाव के स्वामी हैं और बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो आपको यहाँ पर अष्टम भाव की चीज़ों से अगर आप जुड़ करके कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ से आपको धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि बुध लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के स्वामी भी हैं। गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर 12वें भाव पर पड़ेगी। विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। आपको विदेशों से जुड़कर कार्य करने की सुविधा मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि गुरु पंचम के स्वामी हैं। बुध नवम में गोचर कर रहे हैं जो हायर एजुकेशन का होता है, तो ऐसे में आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है। अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं तो सूर्य और गुरु की युति आपके लिए विशेष लाभ देने वाली है। आप ऑडिट से जुड़े हैं, टैक्सेशन से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप चूँकि अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है, तो भारत की या विश्व की किसी भी गुप्तचर एजेंसी से जुड़ कर के आप कार्य कर रहे हैं तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। यहाँ पर शनि से दूसरे भाव पर सूर्य हैं। दूसरा भाव जो है वो आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट का होता है, तो शनि को सूर्य का बल प्राप्त होगा। शनि यहाँ पर राजयोग भी बना रहे हैं और शनि यहाँ पर सप्तम में दिग्बली होते हैं, तो शनि अष्टम चीज़ों के कारक भी हैं। तो आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से लाभ दिला देंगे। और चूँकि अष्टम भाव जो है अकल्ट साइंस से भी जुड़ा हुआ है, तो आपकी रुचि दैवी शक्तियों के रहस्यों को खोजने में भी हो सकती है। शनि कर्म के कारक हैं और शनि छठे भाव के स्वामी हैं। शनि राजयोग भी बना रहे हैं। ऐसे में सूर्य का ये गोचर और शनि को बल प्रदान करना सूर्य के द्वारा छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का बहुत बड़ा योग बनाएगा। सूर्य, गुरु और बुध की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी। आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं।
सूर्य, गुरु और बुध तीनों की ही दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ेगी, धन के भाव पर। कुंडली के दूसरे भाव को धन के संचय, कुटुंब, वाणी और आपके सस्टेनेंस का कहा जाता है। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके पास धन संचय के नए नए अवसर मिलेंगे, धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। दूसरे भाव में सूर्य हो तो जीवन में धन की कमी नहीं होती है। यहाँ पर सूर्य आपको सरकारी नौकरी, सरकारी प्रोजेक्ट या सरकारी योजनाओं से धन का लाभ करा देंगे। चूँकि बुध की दृष्टि पड़ रही है और बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और गुरु के साथ सूर्य का गोचर है, तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रशासनिक क्षमता के बल पर ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे, धन का संचय भी करेंगे। हालांकि सूर्य की दृष्टि पड़ने से, चूँकि दूसरा भाव परिवार का होता है, तो परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, अलग अलग शहरों में, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, और वहाँ पर जा कर के, जिसे विदेश की संज्ञा दी गई है, विदेश में जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करेंगे। सूर्य अष्टम भाव में गुरु के साथ हैं, तो जैसा मैंने बताया कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा होगी। और चूँकि बुध भी हैं तो मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या ससुराल के पक्ष से अचानक से आपको धन प्राप्त होगा। अष्टम भाव रिसर्च का है। सूर्य का तेज, सूर्य का आत्मविश्वास आपके पास है, गुरु की बुद्धि है, तो आप, गुरु का ज्ञान है और बुध की बुद्धि है, तो आप रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, इनहेरिटेंस मिल सकती है, कोई ऐसा पैसा अचानक से जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो, वैसा पैसा आपको प्राप्त होगा। सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, शेयर, गोल्ड और प्रॉपर्टी में आप निवेश करेंगे। हालांकि वाणी में उग्रता रहेगी और आपके अंदर अहंकार और ईगो भी डेवलप करेगा, इससे आपको बचना होगा। एक महत्वपूर्ण गोचर बुध और शुक्र का है। बुध 31 मार्च को नवम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 6 अप्रैल तक बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। नवम भाव और पंचम भाव जो है ये लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, त्रिकोण का भाव है, और लक्ष्मी स्थान में लक्ष्मी नारायण योग बनना प्रबल धन प्रदायक योग है। भले ही एक सप्ताह के लिए हो, लेकिन इस एक सप्ताह में चारों तरफ से आप पर धन की वर्षा होगी, क्योंकि शुक्र कर्म भाव के स्वामी हैं, बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं, शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं, बुध धन के भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। व्यापार के क्षेत्र से खास करके अगर आप शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, कला से संबंध रखते हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों से, तो आपको विदेश जाने का भी अवसर मिल सकता है। आप टीवी सीरियल या एक्टिंग के क्षेत्र से, या चूँकि शुक्र तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मीडिया से आप अपनी कला का प्रदर्शन करके धन अर्जित करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र और बुध मजबूत स्थिति में हुए तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र में, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में अवसर मिल सकता है और आप वहाँ से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित कर सकते हैं। खास करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप अपना कार्य करते हैं, कोई नई शुरुआत करते हैं, व्यापार व्यवसाय का विस्तार करते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए 15 मार्च से 14 अप्रैल तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ लाभ देने वाला होगा। फिर भी अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय अवश्य करें। बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं
उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।